हेलो फ्रेंड्स। जब आप जॉब करना शुरू करते हैं तो आप भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी करोड़पति बनकर अपने लाइफ का एंजॉय करें, वर्ल्ड टूर पर जाएं और मस्ती करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए पैसा चाहिए और लोगों को यह लगता है कि करोड़पति बनने के लिए मंथली इनकम लाखों में होना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने लाइफ में आज से ही सही डिसीजन लेना शुरू कर देंगे तो आप एवरेज और लो सैलरी से भी करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में ऐसे ही कुछ टिप्स और स्ट्रेटजी जो आप इसे फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह बता दूं कि इस वीडियो में फर्स्ट पॉइंट पावर ऑफ कंपाउंडिंग टेक्निक क्विकली और शॉर्ट में जानेंगे, जिससे आपको सचमुच यकीन हो जाए कि करोड़पति बनना पॉसिबल है। एंड सेकंड पॉइंट, 2 डिफरेंट मनी सेविंग रूल्स जानेंगे, जिसमें सेकंड रूल्स मेरा फेवरेट है और इसका रीजन है कि यह आपकी लेवाइश लाइफ और फ्यूचर गोल्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, बल्कि यह आपको और आजादी देता है न्यू चीजों को एक्सप्लोर करने का और साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का। तो बिना देरी के इस वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप पैसा कमाना शुरू करते हैं तो आप अपने सैलरी से आईफोन, बाइक या कार ईएमआई के थ्रू परचेज करते हैं या फिर वीकेंड में पार्टी पर सब पैसे उड़ा देते हैं। ये पहला स्टेप ही गलत डिसीजन है और फिर अपनी पूरी लाइफ ईएमआई भरते रहते हैं। दोस्तों, अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट की एडवाइस माने तो उनका कहना है कि कभी भी अर्ली स्टेज में ऐसी कोई भी चीज नहीं खरीदे जो आपकी इनकम से बहुत ज्यादा है। इसके लिए आप डबल टाइम बाइंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। मतलब आपको कोई भी एक्सपेंसिव चीज जिसकी फिलहाल अभी जरूरत ना हो, उसको आप तभी खरीदें जब आपकी इनकम इतनी हो कि आप उस प्रोडक्ट को 2 बार खरीद सके। अन्यथा अभी के लिए उसे रहने दें, वरना वह चीज आपके ऊपर एक बोझ बनकर रह जाएगी। और दूसरी जरूरी चीज है सेविंग्स। इंडिया की फाइनेंशियल सेविंग सर्वे रिपोर्ट्स देखें तो इंडियन लोगों की नेट फाइनेंशियल सेविंग दर घट रही है। मतलब आज के इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में लोग बाइक, कार, होम लोन, शो ऑफ और स्टेटस को शो करने के लिए यूज करते हैं और इस तरह इसका ईएमआई पूरी जिंदगी भरते रहते हैं और मिडिल क्लास की ट्रैप से कभी भी नहीं निकल पाते हैं। रूल नंबर 1, 50:30:20 रूल। ज्यादातर एक्सपर्ट का मानना है कि अपने सैलरी को 50:30:20 के रेशियो में डिवाइड करके उसका यूज करना चाहिए। आपको अपने सैलरी के 50% पार्ट अपने अनअवॉइडेबल नीड्स पर खर्च करना चाहिए, जैसे घर का रेंट, फूड्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एक्सेट्रा। और 30% पार्ट इसका यूज आप उन चीजों को खरीदने में कर सकते हैं जो आपके लाइफ में थोड़ा कंफर्ट लाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर या अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। और इसी 30% पार्ट में ही आप अपने घूमने का भी इंतजाम कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेवलिंग ही ऐसी चीज है जो आपको रिलैक्स और न्यू चीज को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। तीसरा पार्ट यानी 20% ऑफ योर सैलरी, यही वह पार्ट है जो आपको करोड़पति बनाएगी। इस पार्ट को आपको कंसिस्टेंटली सेव करना है और इन्वेस्ट करना है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए राहुल नाम का एक लड़का है जो अपने अर्ली 20 के एज में जॉब करना शुरू कर देता है और उसकी मंथली इनकम 30,000 रुपीज है। उसको यूट्यूब पर वेल्थ स्किल्स चैनल से 50:30:20 रूल की जानकारी मिल जाती है और वह अपने इनकम का 50% मतलब 15,000 रुपीज अपने जरूरी नीड्स पर खर्च करता है और अपने इनकम का 30% यानी 9,000 रुपीज रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या आउटिंग के लिए खर्च करता है, जिससे वह न्यू चीज का एक्सप्लोर करता है। और 20% ऑफ इनकम मतलब 6,000 रुपीज SIP इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वह जॉब करता है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वह हर रोज स्टॉक का रिसर्च करे और फिर स्टॉक्स में ट्रेड करे। तो इससे अच्छा ऑप्शन उसको इंडेक्स फंड लगता है, जिसमें देश की टॉप कंपनी लिस्टेड है और वह अपने इन्वेस्टमेंट को अपने 45 ईयर्स के एज तक करता है, क्योंकि उसका रिटायरमेंट प्लान 45 ईयर्स एज की है। तब वह वर्क स्ट्रेस से फ्री होकर अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। इस तरह वह 25 ईयर्स तक अपने SIP को कंटिन्यू रखता है और 25 ईयर्स के बाद वह टोटल 18 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता है। अगर वह 17% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अर्न कर लेता है तब उसे टोटल 2,88,00,000 रुपए मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम है। अगर वह अपने SIP का अमाउंट भी 5% से 10% के रेट से एनुअल टॉप अप करता है तो उसे रिटर्न अमाउंट लगभग 10 करोड़ रुपीज तक मिल जाएंगे। आज यूट्यूब पर सबको यह ज्ञान देते हैं कि आप अपना बिजनेस रन क्यों नहीं करते हैं, कब तक 9 to 5 जॉब करोगे, कब तक दूसरों के लिए काम करोगे। लेकिन दोस्तों, बिजनेस कोई इतना इजी और सिंपल चीज नहीं है,
कि कोई भी स्टार्ट करेगा और सक्सेसफुल हो जाएगा। बिजनेस के लिए फुल टाइम डेडिकेशन प्लस एक इनिशियल कैपिटल होना भी जरूरी है। आप देखते हैं कि मार्केट में हर रोज एक स्टार्टअप लॉन्च होता रहता है और हर रोज कुछ फेल भी होता है। सबसे बड़ी पॉइंट यह है कि आप किस काम में कंफर्टेबल है वह करिए। अगर आप जॉब के साथ बिजनेस कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, और एट द एंड आपका गोल तो यह है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करते हैं। तो इसके लिए एक दूसरी सेविंग टेक्निक जानते हैं कि कैसे जॉब के साथ अपने मनी को मैनेज करें। इसके लिए हांगकांग के जाने माने बिलियनियर ली का शिंग के बायोग्राफी के कुछ लेसन्स पर नजर डालेंगे। ली का शिंग का जन्म एक पुअर फैमिली में हुआ था और इसके बावजूद भी उन्होंने बिलियनियर का सफर तय किया। सिंह अपने बायोग्राफी में सैलरीड पर्सन से बिलियनियर बनने तक की अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए कुछ सीक्रेट्स शेयर करते हैं, जिसके थ्रू वो अपने रीडर्स को यह एडवाइस देते हैं कि आपको अपने सैलरी को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। इसमें सबसे पहला पार्ट होगा लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। सिंह का मानना है कि अपने सैलरी का 30% हिस्सा अपने रहने और खाने में खर्च करना चाहिए, ताकि हम अपना पैसा बचाकर उसका यूज हम अपने फ्यूचर को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कर सके। सिंह के अकॉर्डिंग आपके सैलरी का दूसरा हिस्सा सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सिंह कहते हैं करोड़पति बनने के लिए अपने सैलरी का 25% पार्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना चाहिए। इसका 2 फायदा बताते हैं। नंबर 1, जैसे जैसे हमारे पास पैसे सेव होंगे वैसे वैसे हमारी फ्यूचर सिक्योर होंगे। नंबर 2, अगर आगे चलकर आपको जॉब छोड़कर फुल टाइम बिजनेस करना है तो हम अपने इस सेविंग को यूज कर सकते हैं। और ली का सिंह का ज्यादातर एडवाइस यही होता है कि आप अपने सेव किए हुए पैसों से छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करें। इसका एडवाइस इसलिए देते हैं, अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो फिर आपको किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर वह बिजनेस फेल हो गया तो फिर भी आपको बहुत कम लॉस होगा। और इस तरह आप इस फेल बिजनेस से लेसन लेकर जल्द ही अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे और उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाकर ढेर सारा पैसा बना पाएंगे। सिंह के अकॉर्डिंग थर्ड पार्ट आता है नेटवर्किंग। सिंह कहते हैं कि आपको अपने सैलरी का 20% अमाउंट अपने नेटवर्किंग पर खर्च करना चाहिए। वह कहते हैं हम फ्यूचर में कितना सक्सेसफुल और रिच बनते हैं यह हमारे नेटवर्किंग और कनेक्शन पर डिपेंड करता है। मतलब आपका फ्रेंडशिप, आपके बिजनेस पार्टनर एक्सेट्रा। इसलिए हमें हर महीने नए नए लोगों के साथ मिलना चाहिए, जिससे आपका नेटवर्क हर रोज एक्सपैंड हो सके। अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट, इट्स गुड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स। हमें ऐसे लोगों से ज्यादा कांटेक्ट बढ़ाना चाहिए जो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं या ज्यादा नॉलेजेबल हैं, और इस तरह उनके एक्सपीरियंसेस, एक्शंस और हैबिट से हमें भी पता चलेगा कि कैसे अमीर बना जा सकता है। और अगर आप लॉस में हैं तो यह नेटवर्क आपको फाइनेंशियली और मोरली हेल्प करेगी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, लर्निंग। सिंह के अकॉर्डिंग हर एक आदमी को अपने इनकम का 15% यूज लर्निंग पर करना चाहिए। वह कहते हैं कि पैसे का सबसे सही यूज अपने स्किल्स और नॉलेज को ग्रो करने पर होता है। इसके लिए अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे लोगों के सेमिनार्स और वर्कशॉप का हिस्सा बने, और इस तरह आपकी लर्निंग दिन प्रतिदिन इंक्रीज करती रहेगी और आपके अर्निंग में भी उतना ही इजाफा होता चला जाएगा। लास्ट फिफ्थ पार्ट, ट्रेवलिंग। सिंह के अकॉर्डिंग अपने सैलरी का 10% ट्रेवलिंग पर स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है अपने सेम लाइफ स्टाइल और काम से बोर हो जाते हैं, तो रिफ्रेशमेंट के लिए ट्रेवलिंग करना चाहिए। सिंह के अकॉर्डिंग ट्रेवलिंग हमें रिचार्ज करती है और इससे न्यू एक्सपीरियंसेस भी होती है। सिंह कहते हैं अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी है तो आपको वर्ल्ड टूर भी करनी चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट आइडियाज एक्सेट्रा रीड करने का मौका मिलेगा, जिससे आप न्यू आइडियाज और न्यू स्किल्स सीख पाएंगे, जो आपको सक्सेसफुल और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों, ली का सिंह हमें अपने सैलरी को 5 पार्ट में डिवाइड करने के एडवाइस देते हैं। 30% ऑफ सैलरी फॉर लिविंग, 25% ऑफ सैलरी फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, 20% ऑफ सैलरी फॉर नेटवर्किंग, 15% ऑफ सैलरी फॉर लर्निंग एंड 10% ऑफ सैलरी फॉर ट्रेवलिंग। और यही वह तरीका है जिसके थ्रू आपका लर्निंग और अर्निंग दोनों बढ़ जाएगी और आप अपने अर्ली या लेट 40s तक एक इंटेलेक्चुअल स्किलफुल करोड़पति इंसान बन पाएंगे और इस तरह फाइनेंशियल फ्री होकर काम से रिटायर लेकर बाकी की जिंदगी आराम से एंजॉय कर पाएंगे। ली का सिंह मनी मैनेजमेंट के साथ साथ यह भी एडवाइस देते हैं कि हमें इस बात पर भी जरूर गौर करना चाहिए कि हम अपने इनकम को कैसे टाइम के साथ ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर वीडियो से 1% भी वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।